देखो, अगर इस 2022 में भी कोई भाई प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करने की सोच रहा है तो भाई रहने देना। इससे अच्छा है आर्ट्स स्ट्रीम ले लो, आप स्ट्रीम चेंज कर लो और कहीं से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लो और बीए का फॉर्म लगा दो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स करने की सोच रहे हो 2022 में। तो नमस्कार मेरी फैमिली, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ या ये जो कुछ बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मेरा किसी प्राइवेट कॉलेज वाले से दुश्मनी है या उसने मेरा कुछ बिगाड़ दिया या मेरा कुछ वो संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर फील्ड में जो अभी 12th पास करके आए हैं बच्चे, फ्रेशर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा जो टारगेट कर रहा हूँ वो फ्रेशर स्टूडेंट्स है जो अब की बार 12वीं पास किए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2004, ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2004 के बाद की है, 2003, 2005, 2006 जो भी है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स इसी ईयर में जिन्होंने 12th पास आउट की और जेट का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था, अब उनके कितने नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, वो बाद की बात है, कोई मैटर नहीं करता वो कितने नंबर आ रहे हैं। देखो 12th के साथ इतने ही आते हैं, मेरे भी इतने आए हैं, तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। आज जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए, उनके फ्यूचर को लेके, क्योंकि इस जगह आप जो खड़े हो ना वो ऐसी सीढ़ी है आपकी कि आपको एकदम से ऊपर भी ले जा सकती है और वहाँ पे रोक भी सकती है और नीचे भी धकेल सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक चीज़ देखो, 90% अबाउ जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी, वो ऐसे तो है नहीं वेल सेटेड कंपनी है कि यहाँ बिजनेसमैन के बेटे हैं, ठीक है, लगभग जितना मैं जानता हूँ। और ये जो चीज़ समझा रहा हूँ मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे को लगता है, आपको पता नहीं लगता है नहीं लगता है, बट मेरे को लगता है कि इस चीज़ को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। वो इसलिए नहीं समझ सकता कि एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट मैं खुद अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, एज ए एग्रीकल्चर टीचर मैं स्टडी भी करवाता हूँ, सबको पता है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जेट वालों को सबको पढ़ाते हैं अपन। एज ए गार्जियंस आप मान लो, पेरेंट्स आप मान लो, मैंने मेरे छोटे भाई बहनों का भी एडमिशन करवाया है। तो मैं एक स्टूडेंट के नज़रिए से, एक टीचर के नज़रिए से और एक गार्जियन से, एक जो पेरेंट्स होता है उसके नज़रिए से, तीनों नज़रिए से इस फील्ड में मैं हूँ, तो मैं इसको अधिक समझ सकता हूँ। और रही बात ये वाली कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है, तो लगभग 99% वो है, पक्का श्योर है कि वो क्या गाँव का होगा, ठीक है, मध्यम वर्ग वाला किसान कौम से होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ पर प्राउड भी करता हूँ, मैं खुद किसान कौम से हूँ, सारी चीज़ को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, एक फार्मर बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एग्रीकल्चर वाले सभी करते हैं। और यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। किसी प्राइवेट कॉलेज, किसी को टारगेट करना, ऐसा मेरा कोई इसमें इंटेंशन नहीं है, किसी की फीलिंग्स को आहत हो, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए पहले से सॉरी है। बाकी मैं खुद प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। तो आज जो बात करने वाले यही करने वाले हैं कि जो 12वीं पास जो बच्चे आते हैं, जो 12वीं पास करके आए हैं, उनको कॉलेज का इतना तगड़ा चस्का लगा होता है, उनको ये नहीं समझाते हैं ना। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे पास कम से कम 20 कॉल आ चुके हैं कि प्राइवेट में क्या दिक्कत, हम ले लेते हैं ना भैया, प्राइवेट में क्या दिक्कत है। तो वो दिक्कत क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ, और के लिए नहीं होगी, अपने लिए है। क्यों है? क्योंकि अपन किसान कौम से है और अपने जो, देखो आपने ले लिया, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपके जो पापा हैं, जो भी हैं, घर वाले हैं, फार बैकग्राउंड जो आपका है, फैमिली वाले, उनको नहीं पता आपके बीएससी एग्रीकल्चर में कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, नहीं पता कितने क्या आपके सेमेस्टर हैं, उनको ये भी नहीं पता। आपकी जो कॉलेज है वो आईसीआरसी एक्रेडिटेशन है या नहीं, ये भी उनको नहीं पता। यूजीसी अप्रूव है या नहीं, ये भी उनको नहीं पता। वो उनको क्या पता है कि मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, एग्रीकल्चर लिया है, और उनको एक चीज़ पता है कि उनको महीने के वो 4500 रुपये भेजने हैं, इससे ज़्यादा उनको नहीं पता। और मैं किसी हालत में नहीं चाहता कि उनके साथ, उनके जज्बातों के साथ, उनके जो सपने हैं ना, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो, वो कतई मंजूर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा जो मैं, और ये एक और चीज़, ये जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा मेरा पर्सनल सजेशन है, व्यक्तिगत राय है, किसी को फोर्स नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं है, कुछ नहीं है। किसी को मानना है तो अच्छी बात, नहीं मानना और भी अच्छी बात, खुद समझदार हो। तो मेरा व्यक्तिगत ये राय है। आज जो बात करने वाले हैं यही करने वाले हैं कि जो भाई जिन्होंने कॉल किया था वो ये किया था कि यार हम प्राइवेट में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्राइवेट से बीएससी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको फिर से, देखो ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स वगैरह भी ये वीडियो देख रहे हो तो उनको ये पता नहीं होता, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मोटा मोटा। बाकी डिटेल्स में आप जो कमेंट करोगे वो मैं और बताऊँगा। एग्रीकल्चर कॉलेजेस की बात करें अपन, प्राइवेट को तो अभी भूल जाते हैं, ठीक है। तो मेनली राजस्थान की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ होती हैं अपने राजस्थान में, 5 यूनिवर्सिटी है, सबको पता है, जोबनेर, ठीक है, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर, 5 यूनिवर्सिटीज़ है। 5 तो ये हो गई अपने। अब इनके अंडर में 3 प्रकार के कैंपस आते हैं, 3 प्रकार की कॉलेज आती है।
टॉपिक पे आता हूँ मैं धीरे धीरे सारा आपको क्लियर करूँगा आपका कि क्या आपको नुकसान है, क्या आपका फ़ायदा है और क्या आपका फ्यूचर होने वाला है 4 साल बाद। अभी उत्सुक होकर एडमिशन तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आपका है, आपके घर वालों का, फ्यूचर आपका है। मैं कौन हूँ, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, वो भी एज है कि ठीक है मेरे भाई बहन है, जो मैंने फील किया इस फील्ड में आके, वो आपको दिक्कतें नहीं आए इसीलिए। तो 5 यूनिवर्सिटीज़ हो गई मैंने बता दिया, उनके अंडर में 3 प्रकार के कैंपस चलते हैं। सबसे पहला आता है कॉन्सुलेट या संगठक। संगठक का मतलब ये आता है कि ये उसी का हिस्सा है, उसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। दूसरा आता है एफिलेटेड, संबंध, जैसे कि उस यूनिवर्सिटी से उसका रिलेशन है, संबंध है, मतलब प्राइवेट कॉलेज है बट उसमें जो रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो हो रहे हैं, जो नियम जो हो रहे हैं, जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, सारी कुछ अथॉरिटी है वो किसके अंडर रहेगी, उस यूनिवर्सिटी के अंडर रहेगी। अब हर यूनिवर्सिटी के अंडर में अलग अलग ये कैंपस हैं, ठीक है। और एक आता है प्राइवेट कॉलेजेस जो खुद की डिग्री देते हैं, वो है, इनके बारे में पर्सनली बात करेंगे, एफिलेटेड के बारे में भी बात करेंगे। और मेरा जहाँ तक पूरा सजेस्ट रहेगा आपको वो यही रहेगा कि आप या तो लें एडमिशन यहाँ और या फिर एडमिशन लें यहाँ। सारा मैं आपको डिफाइन करके बताऊँगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो। सबसे पहली बात करते हैं इनकी जो संगठक कॉलेज है। हाँ, एक और ख़ास चीज़, मैंने ये डेट ऑफ बर्थ ये क्यों बताई है, क्योंकि जो और स्टूडेंट्स हैं जो 1-1, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो सारे इस फील्ड में हैं, वो समझते हैं सारी चीज़ को, कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन की है, जो बाहर रह रहे हैं, हर चीज़ समझने लग जाते हैं धीरे धीरे। बट जो अभी 12वीं पास करके आए हैं ना, उनको कॉलेज जाने की बहुत जल्दी है। देखो यार, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अब की बार आप 12वीं पास की हो, 29 कॉलेज नए खुल गए हैं अपने, सबको पता है 29 कॉलेज राजस्थान में नए खुल गए होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट लगभग मेन जगह खुले हैं। तो हो सकता है आपके नज़दीक भी कोई कॉलेज आया होगा, श्योर होगा ये चीज़, देख लेना आप, लिस्ट में डालूंगा, सारी चीज़ डालूंगा। 29 कॉलेज तो नए खुल गए, 100 सीट, 80 सीट तो ये बढ़ गई, और लगभग डेयरी टेक्नोलॉजी वगैरह सारी जोड़े ना हॉर्टिकल्चर की, तो 2200 के समथिंग गवर्नमेंट सीट्स पहले थी। एफिलेटेड को छोड़ दो, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी और इनकी 2200 के लगभग, मतलब 2500 के लगभग सीट्स हो गई। जो आप एंट्रेंस एग्जाम देके बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लेते हो, उसके लिए गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी में कितनी सीट है, सीट मैट्रिक्स कितनी फीस है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, ये वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, दोबारा फिर से अपडेट करूंगा काउंसलिंग के स्टार्ट होते ही। अभी बात ये कर रहे हैं अपन, लगभग 2500 लगभग सीट हो गई है। आप ओवर एज तो हो नहीं रहे हो भाई, मैं अभी की बार 12वीं पास करके आया हूँ, मेरे तो जेट में 100 नंबर आए हैं, गवर्नमेंट तो मिल रही नहीं, प्राइवेट लेना ही मेरे को बनता है भाई। ओवर एज तो नहीं हो रहे हो भाई, 1 साल पहले डिग्री ले लोगे प्राइवेट की, 1 साल पहले डिग्री ले लोगे, फिर क्या कर लोगे 1 साल पहले डिग्री लेके। जिन्होंने पहले ले ली उनसे पूछ लो भाई क्या हाल चाल है भाई, मेरा विश्वास मत करो, उनसे पूछ लो क्या हाल है। तो वो चीज़ आपके ऊपर है, खुद समझदार हो। मेरा इतना कहना है कि वहाँ कहीं भी फंसने से अच्छा है आप 1 साल तैयारी करें अच्छी। मैंने भी गैप किया है, लगभग स्टूडेंट्स गैप ईयर 1 ईयर का ड्रॉप कर देते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, बेस अच्छा होता है ना उनका अगर, तो आगे 4 साल बीएससी में भी दिक्कत नहीं होती। अब देखो बीएससी ऑनर्स जो होती है कुछ 4 साल की होती है, और 6 महीने की 6 महीने एग्जाम लगते हैं, 6 महीने की 6 महीने आपके फीस भरनी पड़ती है, और 6 महीने की 6 महीने आपके सब्जेक्ट चेंज होते हैं। और 8 सेमेस्टर हो गए, 4 साल के 8 सेमेस्टर हो गए, 6-6 महीने हो गए, ठीक है। और 1 सेमेस्टर की बात करें फीस की, सबसे पहले फ़ीस की बात करता हूँ, मैं इतना समझा रहा हूँ। तो जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी फ़ीस आपको सबको पता है, बहुत न के बराबर है जो नॉर्मल सीट की है, और आपको छात्रवृत्ति वगैरह भी मिल जाती है। फिर उनके नीचे जो संगठक कॉलेज है, कॉन्सुलेट, जैसे चिमनपुरा हो गया, ठीक है, और भी कॉलेज हैं बहुत सारा, धौलपुर हो गया और भी, तो उनकी फ़ीस है लगभग, जो नॉर्मली फ़ीस की बात करें ना अपन, तो 5000 के समथिंग आप मान के चलो, ठीक है, उसमें भी वापस मिल जाते हैं। फिर आती है बात एफिलेटेड की, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बट यूनिवर्सिटी के अंडर में चल रहे हैं, उनकी फ़ीस है ना पर सेमेस्टर की बता रहा हूँ मैं, कोई सा भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसकी 25,000 से कम फीस हो, सबकी इसके अबाउ है। 25,000 रुपये पर सेमेस्टर, मतलब 1 साल का 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये साल की फ़ीस है। रहना खाना खर्चा अलग है, ये फीस बता रहा हूँ, ट्यूशन फीस, कॉलेज की फ़ीस जो अलग खर्चे, प्रैक्टिकल वगैरह सारा अलग है। बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट जो कॉलेज हैं खुद की डिग्री दे रहे हैं, जो अच्छे कैंपस बनाए हुए हैं, वीआईपी बिल्डिंग्स है, सारा बात करें उनकी फ़ीस है 50,000 रुपये पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, 45 से कम तो किसी की भी नहीं है। 50,000 रुपये पर सेमेस्टर, मतलब साल के 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये साल की इनकी फ़ीस है। ये तो बात होगी फीस की। अब आगे चल, देखो एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन का मतलब, जैसे कोई भाई है 2 साल से तैयारी कर रहा है, अब की बार पेपर हार्ड आवा, कुछ भी सिचुएशन ऐसी हुई कि वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एफिलेटेड में ले लिया, ठीक है। ये इनमें थोड़ा सा, इनमें भी डर तो रहता है हमेशा,
ICAR एक्रीडेशन है या नहीं है, आगे अपने को सेंटर लेवल के एग्जाम्स में रखेंगे या नहीं रखेंगे। पर ठीक है कि कुछ हद तक ठीक है, एफिलेटेड में ले लिया एडमिशन कि स्ट्रीम ही छोड़ना पड़ रहा है, अब 2 साल हो गए, घर वाले तैयारी कराएंगे नहीं तो इनमें ले लेते हैं, जो बेस्ट उनको लग रहा है, उनकी सिचुएशन के हिसाब से जो सूटेबल है उसमें वो ले सकते हैं। एफिलेटेड वो होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज हैं, ये मैंने लिस्ट डाल रखी है, दोबारा बता देता हूँ। मतलब है तो प्राइवेट बट चल रहा है किसके, यूनिवर्सिटी के अंडर में है, और डिग्री किसकी देता है, यूनिवर्सिटी की देता है। पर इनमें भी दिक्कत आती है, वो अभी बताऊंगा मैं क्या दिक्कत है। देखो पर्सनल मेरा किसी कॉलेज से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई मेरा संबंध नहीं है, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये दिख रहा है किसान को, भाई जो अपना फैमिली वगैरह है वो उस बैकग्राउंड से है, मध्यम वर्ग परिवार से, और एग्रीकल्चर इसलिए दिलाया कि मेरा बेटा आगे पढ़ रहा है, कुछ बन सके, सक्सेस हो सके। इनको नहीं पता यार, फिर से बता रहा हूँ, UGC अप्रूव है या नहीं है, ICAR एक्रीडेशन ले रखा है या नहीं ले रखा है, कितने सेमेस्टर है, कितनी फ़ीस है, कहाँ आप रहोगे, कुछ नहीं पता इनको, बस इन उम्मीदें बहुत हैं आपसे, ठीक है। तो यार थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है प्लीज़, तो इनके साथ गलत ना हो, बस इसीलिए मैं ये वीडियो डालने का मेरा पर्पज़ ही है, क्योंकि मैं पहले से इतने कॉल वगैरह आ रहे थे तो मैंने बात कर दी। एफिलेटेड कॉलेज वो हैं जो यूनिवर्सिटी के अंडर में चल रहे हैं और आपको डिग्री देते हैं यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे ठीक है थोड़ा माहौल, चलो कोई ना, ये नहीं हो रहा है तो इधर ले लेते हैं। ये मैंने गवर्नमेंट सीटें बताई। फीस का मैंने बता दिया कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 50,000 पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टाफ की, ठीक है। 5,000 दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्टाफ जो मिलेगा ना, पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स, भाई अल्टीमेट एक नंबर, जो बहुत मेहनत करके लगे होंगे, एक्सपीरियंस वाले टीचर्स होंगे, PhD जो किए हुए होंगे, टॉपर्स JRF क्वालिफाई होंगे, नीट क्वालिफाई होंगे, वो चीज़ें पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको, तो उनका ज्ञान देख लो। यहाँ पे है प्राइवेट वाला है, यहाँ पे थोड़े आपको BSc पास आउट भी पढ़ा देंगे मेरे जैसे भी, और यहाँ का तो कहना ही क्या, आपको खुद को पता है यहाँ कौन पढ़ाएगा, किस लेवल तक पढ़ाएगा, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, बेसिकली बात कर रहा हूँ, किसी पर्सनली की नहीं कर रहा मैं कि नहीं सब में यही चीज़ें होती, ठीक है। सेकंड स्टाफ की हो गई माहौल। भाई देखो ये अगर यूनिवर्सिटी टाइप है तो वहाँ पे जूनियरिटी सीनियरिटी का, हॉस्टल्स बिना हॉस्टल, ठीक है, रेगुलर वहाँ पे स्टाफ वगैरह रहता है, और भी चीज़ें हैं जो इतना ज्ञान वाला एज वाले अगर आपको वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ के और भी अदर पर्सन जो है वहाँ से सक्सेस होके गए हैं, तो आपका सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो भी बढ़ेगा। आप देखोगे कि यार यहाँ से इतने लोग निकल चुके हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्च में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो चीज़ माहौल का फ़र्क पड़ता है, आप मानो या नहीं मानो, पड़ता है फ़र्क, मैंने खुद ने फील किया ये चीज़। और यहाँ पे क्या माहौल मिलेगा आपको, हाँ ठीक है, धक्के के हिसाब से हो रहे हैं, और यहाँ पे तो माहौल की बात ही नहीं करने का अपने को। बाद में आता है ज्ञान की, ये ज्ञान और यही चीज़ हो गई कि यार एक तो है किताबी ज्ञान, एक होता है प्रैक्टिकली नॉलेज। कल को आप नौकरी नहीं लग रहे हैं, MSc करने लायक हो नहीं हो, वो तो बाद की बात है, पर कुछ और खुद का भी करना चाहते हो तो प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली नॉलेज कब आएगा, जब यहाँ पे लैब्स वगैरह होगी, अच्छे आपको प्रैक्टिकल जिन्होंने किया है वो पढ़ाएंगे, तब प्रैक्टिकल करवाएंगे ना, वो क्या करवाएंगे जिन्होंने खुद नहीं किया था। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहाँ पे ये सारी चीज़ अच्छी है। फ्यूचर का बात करें, MSc अगर आपको करनी है, MSc या PhD इस कॉलेज से हो ना, एफिलेटेड से, तो आप अंडर राजस्थान आप कर सकते हो UG का देके, ठीक है, PG का सॉरी। बाकी अदर स्टेट से आप या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप MSc नहीं कर पाओगे, ठीक है। एफिलेटेड से हो तो भी, इनसे हो तो कर सकते हो, और प्राइवेट से हो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल ही। बहुत से कॉलेजेस हैं जो बता रहे हैं कि ICAR एक्रीडेशन ले रखा है, वो ले रखा है, पर जो मैंने पढ़ी थी ICAR वालों की जो गाइडलाइन है, वहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। बाकी हो सकता है, मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, फिर से ये सिर्फ मेरी राय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोप नहीं रहा, आप समझा रहा हूँ मैं, फोर्स नहीं है किसी को, जिसको जो बेटर लगे वो वहाँ पर अपना जो डिसीजन है वो लें। फ्यूचर की MSc वगैरह की आपको डिग्री की क्या वैल्यू रहेगी, यहाँ की वैल्यू है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको पूछता है कि आप UG कहाँ से हो, एक तो आप नाम लोगे अच्छी जगह से, MPUT उदयपुर से हूँ, SKN यूनिवर्सिटी जॉबनेट से हूँ, तो अलग इंप्रेशन पड़ता है अगले पे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो एक आप कहोगे इससे हूँ, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। अब ये इन कॉलेजों में तो फिर भी छोटा मोटा लैब मिल जाएगा, 2 रूम वाला, इनमें तो लैब वेब की भी, ठीक है, इनका जितना है जो चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी ना, ठीक है, चलो किताबी ज्ञान होगा, प्रैक्टिकल होगा, उसके अलावा भी जो रेगुलर कॉलेज आपने ज्वाइन कर रखा है, इतना कुछ कर रहे हो ना, जो चीज़ें सीखने को मिलेगी ना लाइफ को लेके, वो जो यहाँ पे मिलेगी ना, वो यहाँ और यहाँ किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है इसमें अदर एक्टिविटीज़, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेजेस हैं उनमें सेमिनार वगैरह करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, वेब सेमिनार वगैरह, ठीक है, और एक जगह बिठा के और चीज़ें हैं समझाना, ग्रुप स्टडीज़, वो सारा को यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, उससे भी बहुत कुछ अपने को सीखने को मिलता है। खर्चा मैंने आपको बता ही दिया है। देखो नई 29 कॉलेजें खुल रही है, आपके नज़दीक कहीं खुल रही होगी तो रहने खाने का बच जाएगा, अप डाउन आप कर सकते हो, नहीं तो 4 साल बहुत महंगा चला जाता है।
रही बात नौकरी की, तो मैंने बता ही दिया है आपको। देखो इतनी गवर्नमेंट कॉलेज हो गई, लगभग 2500 सीट हो गई गवर्नमेंट की बता रहा हूँ राजस्थान के अंदर। और ये राजस्थान स्टेट के एग्ज़ाम तो दे ही सकते हैं, और सबको पता है पोस्टें जो निकाल रही है राजस्थान गवर्नमेंट कितनी निकाल रही है। अभी एओ की आई थी 10 पोस्ट आई थी, कितनी डबल एओ की, तो उस हिसाब से भीड़ देख लो। और 29 कॉलेजों का आप वो देखना एक बार जो खुली है, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आप वो देखना जो अखबार में आया था उसके बारे में, कि डेयरी बूथ की तरह प्राइवेट कॉलेज हैं वो बांटी जा रही है। जैसे इंजीनियरिंग में हालत थी ना, कुछ साल पहले कोई ऐसे कहता था कि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो लोग हंसते थे कि इंजीनियरिंग है, बेरोजगार है। ठीक है, वो सेम कंडीशन होने वाली है, क्योंकि इतना एकदम से इतना निकलेगा, पोस्टें हैं नहीं, कहाँ जाएगा बच्चा। और प्राइवेट अलग ले रहे हो एडमिशन, तो थोड़ा सोच समझ के भाई। 4 साल का 1 लाख 4 लाख रुपए तो फीस का मामला है। और सारे मेरे को पता है कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कैसे हिसाब से पैसे आएंगे, फ़ोन कर दिया पैसे, हाँ ठीक है, अरे वो तो सही है, आ रहे हैं एक फ़ोन पे, पर आ कहाँ से रही है तो सोचो, बच्चे नहीं हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। इसके अलावा तो ये जो सारा मैंने समझाया है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंट है, आपको क्या आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ सकती है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ इतनी मेहनत से मैंने आपको समझाया तो समझ में आया होगा। कुछ गार्जियंस वगैरह भी देख रहे होंगे, उनके भी समझ में आया होगा कि अपने को क्या डिसीजन लेना है, नहीं लेना। आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, जो भी बैचमेट्स थे, जो भी साथ वाले हैं, सबको दबा के शेयर कर देना, सर को भेज देना, यूनिवर्सिटी कॉलेज किसी को भी भेज देना, क्योंकि इसमें मैंने गलत कुछ नहीं बताया। आपके हित में जो चीज़ें थी वो ही बताया, और आपको मेरी व्यक्तिगत जो राय है, पर्सनल सजेस्ट है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो चीज़ें मैंने बताई है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और डिसीजन लोगे आपके हाथ में है। मैं सबसे बेस्ट ये कहूँगा कि देखो, ओवरेज नहीं हो रहे, 1 साल में कुछ नहीं बिगड़ रहा, तैयारी करो जम के, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, यूनिवर्सिटी में, वहाँ से डिग्री करके आओ, उसका अलग ही मज़ा है। और दूसरी चीज़, काउंसलिंग के अंदर और ये प्राइवेट कॉलेज में पेमेंट सीट वगैरह कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होता है पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट। ठीक है, तो इन चक्कर में नहीं पड़ना। और कोई रिश्तेदार, कोई कोचिंग ये कह रहा हो कि मैं करवा दूंगा सेटिंग ऐसे वैसे, किसी लफड़े में नहीं पड़ना। जो पढ़ गए थे पिछले साल उनको पूछ लेना, अभी भी उनके नाम आ रहे हैं कहीं कहीं पे, उनको रेस्टिगेट किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ ना करें, करियर पे दब्बा ना लगाएं। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है, सब समझदार हैं, अच्छे से डिसीजन लें। और इस फील्ड में आए हो ना, आगे पढ़ने के लिए आए हो, एमएससी करने के लिए, जॉब करने के लिए, खुद की दशा है उसको सुधारने के लिए, या फिर टिफ़िन लेके फैक्ट्री जाने के लिए। अगर टिफ़िन लेके फैक्ट्री जाने के लिए आए हो तो यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जाने की। अभी से आप टिफ़िन लेके जा सकते हो। बेस्ट ऑफ लक है आपको। थैंक यू सो मच।